गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं सॉल्यूशन के। ओके, आज हम स्टडी करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ओके, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हमने स्टडी करी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम क्या फाइंड कर रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे थे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने डाले हैं उसके बारे में फाइंड करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो अब जरूरी नहीं है कि जो हम वाटर के अंदर जितने भी मोल्स डालते हैं वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि हमने मान लिया KCl लिया, हमने आयोनिक KCl लिया। आयोनिक मीन्स पोलर, जो आयंस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। उसको हमने लिया है, वाटर लिया, उसके हमने अंदर वाटर के अंदर क्या करा, उसको डिसॉल्व कर दिया। 5 मोल ऑफ KCl ले लिया, ठीक है ना। अब हमको थ्योरेटिकली क्या लगेंगे कि 5 मोल ऑफ KCl डाला है तो इसके अंदर कितने घुले? 5 मोल ऑफ KCl ही होंगे। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि कुछ घुलकर क्या होंगे, बढ़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये टूट रहे हैं, KCl जो टूट रहा है 1 और 2 में, तो ऐसे तो हमने 5 KCl डाले तो टूटे तो 1 2 में टूट रहा है, तो 5 का कितना हो जाना चाहिए? 10 मोल हो जाना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर टूटे। ओके, टूटे तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तब उसके हिसाब से तो हमारे 10 हो रहे, लेकिन जब हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो कितने आए हमारे पास? 5 आए। तो ये जो जरूरी नहीं है कि जो हमने डाला वही हो, थ्योरेटिकली कुछ अलग आता है और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ अलग आता है, तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो वो जो एबनॉर्मल आ रहा है हमारा, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, उसको ही हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, बुक में भी दे रखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास और सोल्यूट्स द एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास। क्या फाइंड करते हैं? मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं। आर एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन ओनली। ओके, अब इस टर्म्स को क्या निकालने के लिए कुछ टेक्निक होती है। जैसे कि अब हमको पता है कि यहाँ से 5 से 10 भी हो सकता है। ऐसे कुछ एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं जैसे कि जो डबल हो जाते हैं, मतलब डबल्स क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। जिसमें हमने ऐसे हमने ले लिया CH3COOH ले लिया। अब जब इसको वाटर में हमने इथेनॉल ले लिया, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ओके, तो वो क्या होएगा? 2 से 1 हो जाएगा। ये क्या होता है? एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? डाइमराइज्ड हो जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? डाइमराइज्ड हो जाते हैं। तो क्या होते हैं? कुछ तो 1 से 2 हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं? 2 से 1 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है उसको ही इन्होंने एक नाम दे दिया, द रीजन फॉर इट में क्या बोलते हैं? एसोसिएट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल और डिसोसिएट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। मतलब एसोसिएट मतलब 2 से 1 होना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया वो आप देख सकते हो यहाँ पे एसोसिएट हो गए, मतलब ये दो, जो ये दिख रहा है आपको, ये डॉट डॉट के इधर, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है इथेन का, ठीक है। और ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, मतलब 2 मॉलिक्यूल क्या हो गए? डाइमराइज्ड हो गए, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए। तो यहाँ पे जब हमने 4 मॉलिक्यूल डाले तो वो हमारे अकॉर्डिंग तो 4 ही मोल्स होने चाहिए, लेकिन जब वो थ्योरेटिकली देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, ओके सॉरी कैलकुलेटिंग देखते हैं, तब क्या होता है? ये तो डाइमराइज्ड हो गए, मतलब 2 के तो 1 ही बन गए, और वो 2 1 बना लेंगे, तो कितने होने चाहिए? अपने अकॉर्डिंग तो 2 ही होने चाहिए। तो ये क्या होता है? एसोसिएट। ये मॉलिक्यूल का क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल में मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनोल, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या करते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं। वो ट्वाइस देयर नॉर्मल मोलर मास, ये क्या हो जाते हैं? 2 से 1 बन जाते हैं। यहाँ पर आपको ये एक ही स्ट्रक्चर दे रखा है, लेकिन इसमें 2 मोलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये क्या होना? एसोसिएट होना। और डिसोसिएट होना मतलब टूट जाना। जैसे KCl का हमने देखा, पोटेशियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, तो मतलब 2 में टूट गए, तो वहां से 2 से हम 4 मिल रहे हैं, हमको 1 से 2 मिल रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 से 1 मिल रहे हैं। इसी प्रकार से इनको क्या करा है? एसोसिएट ऑफ सॉल्यूट और डिसोसिएट ऑफ सॉल्यूट, ये हमको यहाँ पर फाइंड हो जाता है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो आप,
ऑब्जर्व मोलिकुलर मास फ्रॉम फॉर्मूला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉलिड, जितने भी नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएट और एसोसिएट, ये फॉर्मूला है। ओके, अब इस टर्म को उन्होंने क्या करा, वेंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है ना, वो वेंट ऑफ फैक्टर होता है इसको डिनोट करते हैं आई से। इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, अब जो इसमें एबनॉर्मलिटी है कि हमको लग रहा 5 है लेकिन 10 है, हमको लग रहा 4 है लेकिन 2 ही मिल रहे हैं हमको, तो वो जो थ्योरेटिकली और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, उन दोनों के बीच में जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है, जो हमारे लिए एबनॉर्मल है, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए कैसे डिनोट करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं। ओके, उसको डिनोट करते हैं आई से। ओके, जो है आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर का डिनोशन है, डिनोटेड है। ओके, अब इसको डिनोट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या रहता है, जो ऑब्जर्व करा था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, और जो कैलकुलेट है हमारी, जो हम कैलकुलेटेड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमने ऑब्जर्व किया कि हमने देखा कि इसमें 5 डल रहे हैं तो 5 ही मिलेंगे, हमने ऑब्जर्व करा, लेकिन जब हमने कैलकुलेट करा तो हमको कितने मिले, 10 मोल मिले, तो वो कहाँ आएंगे, नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स क्या होगा, देखो आपको बुक में भी दे रखा है, ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने डाले 5 डाले तो 5 का आएंगे, ऊपर आएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल इन नॉर्मल स्टेट, जो नॉर्मल स्टेट पे थे वो यहाँ आ जाएंगे। फिर क्या होंगे, चेंज मतलब बता रहे हैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएट और डिसोसिएट। जरूरी नहीं है कुछ भी हो, एसोसिएट हो रहे मतलब या तो 2 से 1 बन रहे वो भी यहाँ आ जाएंगे, या 1 से 2 बन रहे वो भी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएट और डिसोसिएट, जो एसोसिएट और डिसोसिएट होने के बाद जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे वो यहाँ ऊपर आएंगे, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल इन नॉर्मल स्टेट में, जो नॉर्मल है हमने 5 डाले तो 5 यहाँ आएंगे, और हमारे अगर 5 से 10 हो रहे हैं तो वो यहाँ आएंगे, और 10 से अगर 5 हो रहे हैं तो वो यहाँ आएंगे। ओके, तो वो पार्टिकल कहाँ जाएंगे, ऊपर। इसी प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या टर्म्स पढ़ी थी, वेपर प्रेशर की पढ़ी थी, फ्रीजिंग पॉइंट की पढ़ी थी, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमने पढ़े थे। तो उसमें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये काय का डिनोशन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो ऑब्जर्व करा वो ऊपर आ जाएगा और कैलकुलेट करा वो नीचे आ जाएगा। ऐसे प्रेशर के बारे में देखा हमने, तो प्रेशर में भी जो ऑब्जर्व करा वो कैलकुलेट करके अपन में आ जाएगा। ऐसे टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे हमने टेम्परेचर किसके लिए स्टडी करा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, और मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए भी ऐसे कर सकते। ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आई क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आई लगा देंगे, जो CIT अपना फॉर्मूला था उसके आगे क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, मतलब यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो एबनॉर्मल और नॉर्मलिटी आ रही है अपने सॉल्यूशन के अंदर, उससे हम क्लियर कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन को कैसे बना सकते हैं, नॉर्मल बना सकते हैं। इसी प्रकार से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी कर सकते हैं आई लगा के, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हम उसके फॉर्मूले में आई लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल कर सकते हैं। जो एबनॉर्मल सॉल्यूशन है, जो हमारे मन में डाउट है कि ये 1 से 2 हो रहा है कि 2 से 1 हो रहा है, जो ऑब्जर्व्ड हो रहा है और जो कैलकुलेट हो रहा है, उनमें दोनों में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। जो एबनॉर्मलिटी है मोलिकुलर मास की वो कम खत्म हो जाएगी। तो ये आई लगा के हम इसको सही कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक के अंदर भी है। सो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कल दे दूंगी। ओके, सो हमारा ये चैप्टर सेकेंड है सॉल्यूशन, वो हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, इजी वे से स्टडी करना। ओके।